एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात दोस्ती का एक ऐसा इम्तिहान होने वाला था जो शायद ही कोई दे पाए। एक ऐसा इम्तिहान जो एक भयानक राज के साये में धोखे और मौत की सारी हदें पार कर जाने वाला था। चलिए आज जानते हैं कि उस सर्द रात को आखिर हुआ क्या था। तो वक्त था रात के 9:30 बजे का। चारों तरफ खामोशी, और उसी खामोशी को चीरती हुई एक घबराई हुई पुकार आती है। माधव, जो सोने ही वाला था, दरवाजे पर अपने दोस्त रामलाल को देखता है, जो बुरी तरह कांप रहा था। पर रामलाल अकेला नहीं था। वो अपने साथ एक ऐसा खौफ लेकर आया था जो माधव की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से कहानी का पहला पन्ना खुलता है, एक रहस्यमयी मौत जिसके सच का हर धागा कहानी को और भी ज्यादा उलझाता चला जाएगा। रामलाल के घर का दरवाजा जैसे ही खुला, माधव के तो होश ही उड़ गए। सामने चौखट पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। रामलाल की आंखों में जो खौफ था ना, वो सब कुछ बता रहा था। माधव उसी पल समझ गया कि ये कोई मामूली रात नहीं होने वाली है। डर से कांपती हुई आवाज में रामलाल एक कहानी सुनाता है कि कैसे एक अनजान बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर पानी मांगने आया, और जैसे ही वो पानी लेकर बाहर निकला, वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था, मरा हुआ। रामलाल कसम खाकर कहता है कि वो बेकसूर है, वो तो उसे जानता तक नहीं। पर सवाल यह था कि उसकी घबराई हुई आंखों के पीछे कौन सा गहरा राज छिपा था। अब माधव एक दुविधा में था। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ डर, और उसने खतरनाक फैसला लिया। वो पुलिस और कानून को धोखा देकर अपने दोस्त रामलाल की मदद करेगा। दोनों का प्लान बना, इस सबूत को हमेशा के लिए मिटा देना, लाश को गांव के बाहर उस सुनसान पुराने शमशान घाट में ले जाकर जला देना। लेकिन जैसे ही वो तैयारी करने के लिए मुड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। लाश अपनी जगह से गायब हो जाती है। घबराहट में वो दोनों घर का कोना कोना छान मारते हैं, पर जब थक हार कर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाश ठीक उसी जगह पर पड़ी हुई है जहां पहले थी। क्या ये सिर्फ उनका वहम था, या फिर उस रात ने अपना भयानक खेल दिखाना शुरू कर दिया था? अब शुरू होता है उस रात का सबसे खौफनाक हिस्सा, शमशान तक का वो सफर, जहां डर सिर्फ पुलिस से पकड़े जाने का नहीं, बल्कि किसी अनदेखी अनजानी ताकत का था। माधव के जाते ही रामलाल लाश के साथ घर में अकेला रह जाता है। तभी एक फुसफुसाहट उस सन्नाटे को तोड़ती है। आवाज सीधे लाश के होठों से आ रही थी, मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। रामलाल के तो जैसे खून ही जम गया था। ये कोई वहम नहीं था, ये एक चेतावनी थी। रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने लाश को स्कूटर के बीच में रखा और अंधेरे में निकल पड़े। तभी मौसम ने भी अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। तेज तूफान, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। बीच रास्ते में अचानक रामलाल को गाल पर एक जोर का थप्पड़ महसूस हुआ, पर वहां तो कोई था ही नहीं। और फिर हवा में गूंजने लगीं डरावनी हंसी की आवाजें, जो जैसे हर तरफ से आ रही थीं। रामलाल का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो चीख पड़ा, ये लाश जिंदा है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये यकीन बन चुका था। वो किसी अनदेखी ताकत के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके थे। तूफान से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे रुकते हैं, और तभी रामलाल की एक चीख निकलती है जो बिजली की कड़क से भी तेज थी। स्कूटर पर रखी लाश अपने आप उठकर बैठ गई थी। माधव ने उसे डांट कर कहा, ये तेरा वहम है, चुप हो जा। लेकिन रामलाल जानता था, जो उसने अभी अभी देखा था वो 100% हकीकत थी। आखिरकार जैसे तैसे वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, वो सुनसान डरावना शमशान घाट। और यहीं पर उस रात के सारे राज एक एक करके खुलने वाले थे। शमशान की उस भयानक खामोशी में लाश आखिरी बार गायब हुई, लेकिन इस बार वो कहीं और नहीं, बल्कि सीधे जलने वाली चिता के ऊपर जाकर प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो उनका नहीं, बल्कि अपने आने का ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों डरते डरते चिता के पास पहुंचे, और लाश फिर से उठ बैठी। उसकी आंखें बंद थीं, पर मुंह खुला था, और उसमें से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसी आवाज जिसने दोनों के कदमों को वहीं पर जमा दिया। आत्मा की आवाज ने सीधे उन पर इल्जाम लगाया कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक कत्ल था, और वो आत्मा अपने कातिलों से बदला लेने के लिए ही वापस आई थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज खुलता है। रामलाल की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक एक सफेद झूठ थी।
सच ये था कि उसने उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे लूटने के इरादे से धोखे से घर बुलाया था और फिर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। माधव का दोस्त एक मासूम इंसान नहीं, बल्कि एक कातिल था। अब हिसाब का वक्त आ चुका था। उस अतृप्त आत्मा का इंतकाम अब पूरा होने वाला था। उस आत्मा ने रामलाल को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपनी लाश के ठीक बगल में चिता पर फेंक दिया। रामलाल मदद के लिए चीखता रहा, अपने दोस्त माधव को पुकारता रहा, लेकिन माधव क्या करता? एक कातिल दोस्त और एक बदला लेती आत्मा के बीच वो बस बेबस खड़ा देखता रह गया। और फिर आत्मा ने माधव को अपना आखिरी हुक्म सुनाया। अब न्याय की बागडोर माधव के हाथों में थी। उसे ही उस चिता को आग लगानी थी, ताकि उस पापी को उसके कर्मों की सजा उसी चिता पर मिल सके। जरा सोचिए माधव की हालत। उसके सामने एक भयानक सवाल खड़ा था। वो किसे चुने? अपने पापी दोस्त को बचाए या उस आत्मा को इंसाफ दिलाए? ये एक ऐसा फैसला था जो उसे जिंदगी भर परेशान करने वाला था। और फिर कांपते हुए हाथों से माधव ने चिता को आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और उन्होंने दोनों शरीरों को अपनी चपेट में ले लिया। उस रात शमशान की हवा में दो ही आवाजें गूंज रही थीं। एक, आग में जिंदा जलते रामलाल की दर्दनाक चीखें, और दूसरी, उस आत्मा की ठहाके मारकर हंसने की आवाज। ये सुकून की हंसी नहीं थी, ये इंतकाम की हंसी थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। माधव ने जो किया, क्या वो न्याय था या एक और गुनाह? अगर कानून के हाथ हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो क्या सजा देने का हक किसी और को मिल जाता है? पाप का सही हिसाब आखिर है क्या? और कौन है वो जिसे ये हिसाब करने का हक है?